दोस्तों, एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा निकले। महात्मा को देखकर कौवा रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि शायद इस कौवे को कोई परेशानी है, इसीलिए यह रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा, अरे कौवा, क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? कौवा ने कहा, हे श्रेष्ठ, हे महात्मा, मैं अपने कौवा होने पर बहुत दुखी हूँ। ना लोग मेरे रूप को पसंद करते हैं और ना ही मेरे आवाज को। कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरा काला कलूटा शरीर है जिसे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। महात्मा जी बोले, तो क्या चाहते हो? कौवा ने कहा, हे महात्मा, आप तो महान संत हो, आप अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हंस क्यों बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, हे महात्मन, हंस को लोग बहुत प्रेम करते हैं। वह देखने में भी सुंदर है। वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लोग उसे प्रेम से पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं और वह जब तालाब में तैरता है तो लोग उसे देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। उसका सफेद रंग दूर से ही लुभावना लगता है। वह अपने जीवन में मस्त रहता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास ही चलते हैं और वह अपने जीवन में कितना खुश है उससे ही जाकर पूछते हैं। वह दोनों हंस के पास पहुंचे और हंस से बोले, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? हंस ने रोते हुए कहा, महात्मन, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी कौवा बोल पड़ा, हंस भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंस ने कहा, मुझे लोग पकड़कर एक छोटे से तालाब में धकेल देते हैं। उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं। मुझे जबरदस्ती पकड़कर छोटे से तालाब में डाला जाता है जिसका जल भी साफ सुथरा नहीं होता। मानो जैसे मेरी आज़ादी ही खत्म हो गई हो। मुझे घुटन होती है और मेरा यह सफ़ेद रंग कोई रंग है। मैं अपने जीवन में सबसे दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो मोर है। कितना सुंदर रंगीन उसका शरीर है। लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाकर लगाते हैं, सजाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। उससे लोग बहुत प्रेम करते हैं। स्वतंत्र जंगलों में वह घूमता रहता है। कितना सुंदर आवाज में वह बोलता है। अगर ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने कहा कि क्या तुम भी अपने जीवन में खुश नहीं हो? हंस ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, तो चलो मोर के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वह अपने जीवन से कितना खुश है। तब वो सभी मोर के पास पहुँचे। मोर से महात्मा ने पूछा, हे मोर, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? महात्मा की यह बात सुनकर मोर ने रो दिया और बोला, महात्मन, यह मेरा जीवन कोई जीवन है भला? इन जंगलों में लोगों के नजर में ना आ जाऊं, इसलिए भागता रहता हूँ, छिपता रहता हूँ, अपने आप को छिपाता रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। डर डर के जीवन जीता हूँ। लोग मेरे पंखों को मेरे जीवित रहते ही पकड़कर मेरे पंखों को मेरे शरीर से खींच खींच कर नोच लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और उन मेरे पंखों को बाजारों में बेचा जाता है। मुझे सांप भी खाना पड़ता है। लोग अपने स्वार्थवश मेरे पंखों के लिए मुझे मार भी डालते हैं। डर डर कर जीना कोई जीना है भला? मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता के साथ घूम फिर नहीं सकता। ईश्वर ने अगर मुझे तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता। लोग तोते से कितना प्रेम करते हैं, उसे पालते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है और तो और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा ने कहा कि चलो तोते के पास ही चलते हैं और उससे ही पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। सभी तोते के पास पहुंच जाते हैं और तोते से पूछते हैं, क्यों भाई तोते, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होगे। तब तोता बोलता है,
ऐसा नहीं है महात्मन, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला। लोगों द्वारा कितना मैं परेशान किया जाता हूँ, यह शायद आप सभी को नहीं पता है। मेरे स्वतंत्रता को छीनकर लोग छोटे से पिंजड़े में बंद कर देते हैं। वह छोटा सा पिंजड़ा मेरे लिए तो जेल ही है। ये जो लोग हैं ना, ये अपने मनोरंजन के लिए मुझे बिना कोई गलती के जीवन पर्यंत छोटे से पिंजड़े में कैद कर सजा देते हैं। मैं ना ही खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना ही घूम फिर सकता हूँ। मुझे जबरन मिर्ची खिलाते हैं ताकि लोगों की सिखाई हुई बातें मैं बोल सकूं। लोग मुझसे प्रेम नहीं, मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। यह जिंदगी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी ना ही मिले तो ठीक है। जीवन भर उस घुटन भरे छोटे से पिंजड़े में कैद रहना पड़ता है। मुझसे तो बहुत अच्छा जीवन कौवे का है। न किसी से कोई मतलब, न किसी से कोई डर। स्वतंत्रता के साथ वह उड़ता है, जहां मन हो वहां जाता है। काला रंग होता है, इसलिए कोई दूसरा रंग उस पर चढ़ भी नहीं सकता। न किसी का डर, न किसी का भय। स्वतंत्र जीवन, न किसी से लेना देना, न लोगों द्वारा मृत्यु का भय, न ही कैद होने का डर। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा, क्यों, अब बताओ क्या बनना चाहोगे तुम? तब कौवे ने कहा, महात्मन, मैं कौवा ही ठीक हूँ और आज से मैं सुखी हूँ। विधाता ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वह बहुतों को नसीब तक नहीं होता और हम रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, इस संसार में चाहे बेजुबान जानवर हो, पक्षी हो या कोई जीव हो, वह सब प्रकृति की ही देन है, परमात्मा की ही देन है। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ है मनुष्य जाति का विनाश। इसलिए बेजुबान जानवर, पक्षी या किसी भी जीव को अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए और न करने देना चाहिए, क्योंकि दर्द